रशिया का कहना है कि यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन तैयार हो रहा है जिसकी फंडिंग यूएस कर रहा है। पिछले हफ्ते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस इशू को सीरियसली डिस्कस किया गया। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 के तहत अगर कोई भी कंट्री बायोलॉजिकल वेपन तैयार करता है तो वो एक वॉर क्राइम होगा। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप भी पिछले कुछ दिनों से सुन रहे होंगे कि यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन तैयार हो रहा है। यूएस उसकी फंडिंग कर रहा है, यानी अमेरिका पैसे दे रहा है कि आप बायोलॉजिकल वेपन तैयार करो। ये बायोलॉजिकल वेपन होता क्या है, क्यों इसको बैन कर दिया गया और हिस्ट्री में क्या इसका यूज हुआ है और क्या रशिया सच बोल रहा है, आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शुरू करता हूं मैं आज की इस चर्चा को। ये बायोलॉजिकल वेपन होता क्या है? देखिए दोस्तों, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, उसको एक वेपन की तरह यूज किया जाए अगेंस्ट ह्यूमंस। यानी आप समझे, जैसे अभी आपने चाइना से कोरोना वायरस निकला, वुहान से, तो कई लोग ये मानते हैं कि ये चाइना का बायोलॉजिकल वेपन है अपने दुश्मन देशों से बदला लेने के लिए। तो इस चीज को हम बायोलॉजिकल वेपन कहते हैं। किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या एनिमल को यूज किया जाए अगेंस्ट ह्यूमन बींग्स, उसको बायोलॉजिकल वेपन बोला जाता है। 1347 में मंगोल फोर्सेस ने बायोलॉजिकल वेपन का यूज किया था। जो बॉडीज प्लेग से इन्फेक्टेड थी, एक बीमारी होती है, उन बॉडीज को उन्होंने ब्लैक सी में फेंक दिया। अब जो भी शिप ब्लैक सी से होकर गुजरा, उसके क्रू को, पूरे के पूरे क्रू को प्लेग हो गया और वो डिफरेंट कंट्रीज में फैल गया। उस टाइम पर माना यह जाता है यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन ने अपनी जान गंवा दी थी। 1763 में ब्रिटिश ने भी इंडियंस को वो कंबल दिए जिनमें स्मॉल पॉक्स का वायरस था। अब वो उनके साथ इंटरेक्ट हुआ और वो वायरस इंडियंस को भी हो गया। वर्ल्ड वार 1 के दौरान भी बायोलॉजिकल वेपन का यूज किया गया और लाखों लोगों की जान ली गई। बायोलॉजिकल वेपन न्यूक्लियर वेपन से भी खतरनाक है और इसे बनाने का कॉस्ट न्यूक्लियर वेपन से आधा है। और सबसे जो बड़ी बात वो ये है कि बायोलॉजिकल वेपन को आसानी से छुपाया जा सकता है। जो वैक्सीन मेकिंग लेबोरेटरीज हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, इनके एक छोटे से कमरे में इस बायोलॉजिकल वेपन को तैयार किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, वो अपने घर के छोटे से रूम में भी बायोलॉजिकल वेपन तैयार कर सकता है। कोई वायरस तैयार कर सकता है, कोई बैक्टीरिया तैयार कर सकता है जिससे लाखों लोगों की जान चली जाए। तो ये बायोलॉजिकल वेपन खतरनाक है, सिर्फ ह्यूमंस के ही लिए नहीं, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी खतरनाक है। जैसे कोई किसान की फसल है, उसमें कोई बैक्टीरिया छोड़ दिया, वायरस छोड़ दिया, पूरी की पूरी फसल तहस नहस हो जाएगी देखते ही देखते। अब इसकी बारीकी को समझते हुए 1972 में कई देशों ने बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन को साइन किया। इस कन्वेंशन के तहत कोई भी कंट्री बायोलॉजिकल वेपन को तैयार नहीं कर सकती। 2022 तक 183 देशों ने इस कन्वेंशन को साइन किया है, लेकिन 10 देश अभी भी हैं जिन्होंने इसको साइन नहीं किया है। कोई देश इसको छुपा ना सके, इसलिए जिन जिन कंट्रीज ने इस कन्वेंशन को साइन किया है उन्हें हर साल कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है। जैसे कहाँ वैक्सीन बना रहे हैं, किस रिसर्च सेंटर में किस वायरस को लेकर स्टडी चल रही है, कौन से रिसर्च सेंटर में वैक्सीन को लेकर स्टडी चल रही है, ताकि देश इस बायोलॉजिकल वेपन को छुपा ना सकें। क्योंकि मैंने आपको बताया इसको छुपाना बहुत आसान हो सकता है। अब हुआ क्या, लास्ट संडे को रशियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन तैयार हो रहा है जिसकी फंडिंग यूएस कर रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में रशिया ने बताया कि यूक्रेन में हमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, खार्किव में और कई सिटीज में, जो ये बताते हैं कि यूएस यूक्रेन में एक सीक्रेट ऑपरेशन चला रहा था। इस टॉपिक को लेकर बड़ी हीटेड डिबेट्स हुई, काफी आगजनी हुई, गुस्सा भी लोग काफी आपस में हुए, लेकिन चाइना ने इसको सपोर्ट किया कि हाँ, रशिया ठीक कह रहा है। अब चाइना सपोर्ट इसीलिए कर रहा है कि कोविड-19 के टाइम पर जब वुहान से कोरोना वायरस निकला तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि एक बायोलॉजिकल वेपन है जो चाइना ने बनाया है, मेरे पास इसके सबूत भी हैं। हो सकता है शायद इसीलिए चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हमें तो इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कोई बायोलॉजिकल वेपन तैयार हो रहा है यूक्रेन में, और ना ही हमारी नज़र में ये आया है कि यूक्रेन ने बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की जो ट्रीटी थी उसको वॉयलेट किया है, उस कानून को तोड़ा, ना ही हमें कुछ ऐसी जानकारी है। अब बात यह है, क्या यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन तैयार हो रहा है? दोस्तों, कई बातें हैं जो इशारा करती हैं कि हाँ, यूक्रेन में सही में बायोलॉजिकल वेपन तैयार हो रहा है। देखिए, कुछ दिन पहले अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर विक्टोरिया नुलैंड से जब पूछा गया, उनके ओपोजिशन ने उनसे पूछा कि हम आपसे डायरेक्टली पूछते हैं,
हम कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम आपसे डायरेक्टली एक बात पूछते हैं कि क्या यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन तैयार हो रहा है। तो उन्होंने इसका साफ सीधा जवाब नहीं दिया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि रशियन आर्मी ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो हमारी चिंता का एक विषय था कि रशियन आर्मी जो यूक्रेन में हमारी लेबोरेटरीज हैं, जिन लेबोरेटरीज को हम फंड करते हैं, जिन रिसर्च सेंटर को हम पैसे देते हैं, वो उन पर कब्जा ना कर लें। हमें बस इस बात की चिंता है और हम यूक्रेन सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं कि रशियन आर्मी से उन रिसर्च सेंटर्स को बचाया जा सके। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की डिबेट के बाद डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यूक्रेन हेल्थ मिनिस्ट्री को कहा कि आपकी लैब्स में, रिसर्च सेंटर्स में जितने भी पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस जैसे वायरस होते हैं ऐसे ही पैथोजेंस होते हैं, उनको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। अब इस बात पर भी कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि डब्ल्यूएचओ ने ना तो ये स्पेसिफाई किया कि कौन से पैथोजेंस आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, और जब यूक्रेन में कुछ है ही नहीं तो डब्ल्यूएचओ ने ऐसा ऑर्डर दिया क्यों। कि अब कुछ लोग ये भी मानते हैं कि डब्ल्यूएचओ यूक्रेन के साथ कई सालों से काम करता आ रहा है, उनकी लैब्स में, उनके रिसर्च सेंटर्स के साथ मिलकर, तो डब्ल्यूएचओ जानता है कि वहां पर क्या हो रहा है। यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, पैथोजेंस हैं, वायरस हैं, इनका अभी तक कोई पक्का एविडेंस हमें नहीं मिला है। हो सकता है आने वाले टाइम में रशियन आर्मी को जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो दुनिया के सामने रख दें। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। ज्ञान से भरी हुई वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।